नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं बिहार आर पार न्यूज। आर पार न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। आखिरकार जिले में उर्वरक की हो रही कालाबाजारी के खिलाफ जिला के वरीय अधिकारी ने इस मामले को शांत कर दिया, क्योंकि एक तरफ किसान नेता के द्वारा और दूसरी तरफ मानसी के प्रहलाद इंटरप्राइजेज के बीच हो रहे आरोप प्रत्यारोप का मामला शांत हो गया। आज वरीय अधिकारी के द्वारा प्रहलाद इंटरप्राइजेज ऑनर को स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि आप किसानों के बीच उचित मूल्य पर उर्वरक का उपलब्ध कराएं, और तो दूसरी तरफ यह आरोप लगाया जा रहा है धीरेन्द्र सिंह टुडू के द्वारा, जो किसान नेता हैं, उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि प्रहलाद इंटरप्राइजेज मानसी के द्वारा 350 रुपया में यूरिया का बिक्री किया जा रहा है। तो इसी सब बातों को लेकर आज गुरुवार को प्रहलाद इंटरप्राइजेज के ऑनर बबलू कुमार से हम बात करेंगे। इसके बाद भी सदर अनुमंडल पदाधिकारी क्या कुछ कहे, क्या कुछ आदेश दिया है, वह भी सुना। अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग ने प्रहलाद इंटरप्राइजेज के ऑनर को बबलू को स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, उर्वरक के मामले में आप बिक्री कीजिए और उचित मूल्य पर किसानों को आप उर्वरक को मुहैया कराएं। मैं हूं सूर्य नारायण भारती, आप देख रहे हैं खरौलिया बिहार आर पार। बबलू जी, आपके द्वारा जो प्रहलाद इंटरप्राइजेज के मालिक हैं आप, और आपके माध्यम से यदि खाद का उठाव नहीं किया जा रहा है, तो अभी खेती का सीजन है और खेती के सीजन में मांझी प्रखंड के 90% किसान आपके यहाँ से उर्वरक का उठाव करते हैं, चाहे परिस्थिति हो, और उन्हें आप सहयोग भी देते हैं। और यदि ऐसी स्थिति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ऐसी स्थिति में आपके द्वारा यदि खाद का उर्वरक का उठाव नहीं किया जाएगा, तो मानसी प्रखंड के किसानों का क्या हाल होगा, और क्यों नहीं आप खाद उठवाइएगा और क्यों नहीं उठाव करिएगा, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अभी तक हमने कल से निवेदन किए हैं आपके द्वारा, नए जिलाधिकारी महोदय तरफ से या अनुमंडला पदाधिकारी के साहब की तरफ से, कुछ भी या मौखिक हो या लिखित हो, कोई भी आश्वासन नहीं मिला। अब किसान भाई जो ने DM साहब निगंजा है, SDO साहब निगंजा है, उनका समस्या है वो जो ने, हमारा जो समस्या है हमने मीडिया के माध्यम से हो, जैसे भी हो, हमने साहब तक पहुँचाने का काम किए हैं। अब साहब का काम है, हमको ऑर्डर देंगे उठाने का, हम उठाएंगे। अपना उनका यंत्र है, AC है, सलाहकार है या BO है, सब आके अपने सामने में आवे बंटवावे। अगर हम गलत कर रहे हैं तब उनको दो हमको सजा देंगे, हम लेने के लिए तैयार हैं। अब हम अभी खाद उठावे, फिर टुडू सिंह का लोग आएगा, फिर हमसे 5 रुपया मांग करेगा, हम कहाँ से देंगे सर? मेरे पास लोन का पैसा है, लोन हम चुका देंगे, हम आशा ही रहे हैं। अगर नहीं सर निर्णय लेंगे SDO साहब या DM साहब, हम पैसा वापस कर देंगे बैंक को, और उसके बाद जो हो जैसे चल रहा है चलेगा। मक्का का कारोबार है वो करेंगे, खाद का हम लोग का लाइसेंस सीधे करने के बाद टुडू करते हैं, हम कहाँ पैसा देते रहेंगे सर? इसीलिए हम खाद नहीं उठा रहे हैं। किसान का समस्या है, किसान जाए DM साहब के पास। अच्छा, यदि आपको जिला पदाधिकारी के द्वारा या अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार अनुराग के द्वारा यदि लिखित या मौखिक आश्वासन मिल जाता है, तो हाँ, किसानों के हित में क्या आपको उर्वरक का उठाव करना चाहिए अथवा नहीं? हाँ, एकदम उठाएंगे। साहब अगर ऑर्डर देंगे SDO साहब दे या जिलाधिकारी महोदय, हम तुरंत उठाव करेंगे, तुरंत किसी होलसेलर को फोन करेंगे और लाएंगे, तो किसान को पहुंचेंगे। हमारा तो काम है, हम यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि भी है, इस आधार पर भी हमको इस पंचायत को ला के देना है। हम ये भी सर को अपने मुख से बता रहे हैं, मेरी पुतौ बनी है मुखिया और प्रतिनिधि हम हैं। इसके आधार पर जो सर कहेंगे, अगर मौखिक के या लिखित दे, हमको आदेश करेंगे, हम उठाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं उठाएंगे। चाहे किसान DM साहब के पास जाए, मौखिक आदेश पर भी आप खाद का उठाव? हाँ सर, अगर कह देंगे तो मौखिक, सर जब कहिए देंगे तब तो टुडू सिंह कोई सिंह नहीं रहेंगे।
क्या सब अपने स्तर से सब कर सकते हैं? ये 10 दिन जो किसानों का जो खेती बाड़ी में हरास हुआ है, हाँ, वो या किसे दोष मानते हैं? अब उसको टुडू सिंह 10 को गुंडा पाले हुए हैं। सैदपुर से कोई चले आते हैं कि वो टुडू सिंह को माल दीजिए, फलो कीजिए, चिल्लो कीजिए, इस डर से हम नहीं उठा रहे। अब मानिए हम सरकार को 15 लाख रुपया टैक्स, इनकम टैक्स भरते हैं सर हर साल। सेल टैक्स भी 80,000 90,000 खाद की तरफ से देते हैं। उसके बाद बैंक का लोन है मेरे पास 3 करोड़, लगभग 30 लाख रुपया हम सीसी लोन और बिजनेस लोन मिला के देते हैं। मेरा EMI करता है, चर्चर को करता है, नहीं हो तो सर मेरा अकाउंट चेक करवा लें, या कहें तो हम सब कागज जहाँ के सर जहाँ ऑर्डर दे हम जमा कर देते हैं। ऐसे भी हम न्यायालय को जमा किए, हम न्यायालय गए हुए हैं। अभी तक आप चाहे SDO साहब से या फिर जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, मीडिया के माध्यम से हम दे रहे हैं। जो भी हम बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से। हम लोग SDO साहब भी करने गए, हम लोग व्यापारी आदमी हैं, और थोड़ा सा कुशल व्यापारी है, यही बात है। थोड़ा सा काम करते हैं, एक्टिव है, 10-5 स्टाफ भी है मेरे पास, करता है, सबका रोजी रोटी चलता है। किसान भी मेरे पास है, किसान को भी हमसे जुड़े हुए हैं। मकई का कारोबार करते हैं, मकई उबालता है, सब हमको देता है, उधार पैसा भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। जब पंचायत का ही है, सब कोई 40 बीघा मिला है, कोई 25 बीघा मिला है। अगर साहब कहेंगे जिसको जिसको खाद दिए हैं, कहेंगे तो हम 1500 बीघा, एक आदमी का 40-40 बीघा का रसीद दिखाएंगे, 25-25 बीघा का रसीद दिखाएंगे, उसको खाद देते हैं हम। अगर वो लोग कंप्लेन मेरे प्रहलाद इंटरप्राइजेज पर करते हैं तो वो कहेंगे सर जैसा करेंगे कर लेंगे, मगर वो टुडू सिंह हमको बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए हम न्याय मांगते हैं अनुमंडला पदाधिकारी से सबसे पहले, और उसके बाद DM साहब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू कुमार यादव है, और यहाँ का जनप्रतिनिधि को भी चाहिए इस बात को आवाज उठाना चाहिए, MLA हो या चेयरमैन साहब हो या MP साहब हो। सर, जिले में एक तरफ खाद की किल्लत हो के लिए अब किसानों के बीच हाहाकार मची है, तो दूसरी तरफ किसान नेता और मानसी के खाद विक्रेता के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। किसान नेता का कहना है कि प्रहलाद इंटरप्राइजेज के द्वारा 350 रुपये बैग यूरिया का बिक्री किया जाता है, इस पर क्यों नहीं विभागीय कार्रवाई होती है। और इसके लिए कल भी यानी 3 तारीख को एक प्रदर्शन भी किया गया और ज्ञापन भी सौंपा गया। तो दूसरी तरफ प्रहलाद इंटरप्राइजेज का यह भी कहना है कि जब तक हमें अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा या जिलाधिकारी के द्वारा आदेश नहीं मिल जाता है, तब तक हम खाद का उठाव नहीं करेंगे। चूँकि खाद का उठाव करेंगे तो फिर हमसे रंगदारी की मांग या 500 रुपया बोरी की मांग किया करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब तक हमें प्रशासनिक रूप से लिखित आवेदन, लिखित स्वीकृति नहीं मिल जाती है, तब तक हम खाद का उठाव नहीं करेंगे। और जब खाद का उठाव नहीं किया जा रहा है फिलहाल, तो मानसी प्रखंड के जितने भी किसान हैं उनके बीच हाहाकार, खाद के लिए हाहाकार मची हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की नज़र में किसानों का हित सर्वोपरि है, और प्रशासनिक रूप में भी हम लोग ये देखते हैं कि किसानों का हित ना हो, और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश में ससमय यूरिया का वितरण और अन्य जो खाद है उसका ससमय और जो भी निर्धारित मात्रा में और वाजिब दर पर मुहैया कराया जाना प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो इसलिए इस संबंध में जो भी वहाँ के होलसेल विक्रेता हैं उनसे यही कहना है कि आप ससमय अपना उठाव करें खाद का, और उसका वितरण भी करें, क्योंकि किसानों का हित किसी भी स्थिति में उससे हम लोग समझौता नहीं करेंगे। रही बात किसी तरह की रंगदारी या रंगबाजी की, तो आप अगर इस संबंध में कोई भी हमसे शिकायत करते हैं, चाहे वो खुद होलसेल डीलर हो या अगर किसान भी हमसे ये शिकायत करते हैं कि उनसे अधिक दाम में खाद या अन्य जो पोटाश वगैरह है वो लिया जा रहा है, तो उस पे ऊपर भी जांच करके समुचित कार्रवाई की जाएगी। पर यहाँ सर्वोपरि यही है कि अभी पटवन का समय है, और किसान जो भी हैं हमारे देश के और अपने क्षेत्र के, वो इस कार्य में लगे हैं, तो उनका कोई नुकसान ना हो, इसलिए ससमय उनको खाद मुहैया कराया जाए, और ससमय और वाजिब दर पर ये उनको दिया जाना नियम भी है और विधि सम्मत भी है, तो ये करना चाहिए। और अगर कोई शिकायत है तो वो आकर हमसे शिकायत भी कर सकते हैं लिखित में या दूरभाष के माध्यम से, तो इसके ऊपर नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी।